टीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं सुबह की बड़ी खबर। शुरुआत करेंगे जयपुर से बड़ी खबर के साथ। जयपुर में बीजेपी की कार्यशाला में वसुंधरा राजे ने कहा, हमारे कार्यकर्ता की आवाज पीएम की आवाज है। कार्यकर्ता की आवाज बुलंद रहे, उसकी उपेक्षा हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। कार्यकर्ता हमारा एम्बेसडर है, उसके साइन से अफसर काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर वो कहते हैं तो एक बार में ही उनकी आवाज सुनने के लिए भुगतान के लिए तैयार रहे। कार्यकर्ताओं की एक घंटी में अफसर फोन उठाएं। सीएम भजनलाल भी बैठक में बोले, छाती ठोककर जनता के बीच जाएं कार्यकर्ता। तो मुख्यमंत्री भजनलाल ने बैठक में कहा कि जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी छाती ठोककर जनता के बीच में जा सकते हैं। बीजेपी की कार्यशाला में ये बड़ा बयान सामने आया। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल की नहीं बल्कि वसुंधरा राजे ने भी इस बार कार्यकर्ताओं को लेकर बयान दिया है और कहा है कि कार्यकर्ता की आवाज पीएम की आवाज है, उसकी उपेक्षा हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। तो वहीं कार्यकर्ताओं को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी हमले शुरू होने लगे हैं। वसुंधरा के बयान पर पलटवार करते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि वसुंधरा राजे जी ने वही बात दोहरा दी जो हम लगातार कह रहे हैं। भाजपा सरकार में अफसरशाही निरंकुश है, इसलिए आमजन तो छोड़िए, भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। जिस पर वसुंधरा राजे ने जवाब देते हुए ये कहा कि मैंने अपने उद्बोधन में ये कहा है, भाजपा बिना कार्यकर्ता के प्राणवहीन है और इसीलिए जरूरी है कि हम कार्यकर्ताओं को मजबूत करें। तो पहले वसुंधरा राजे का बयान, फिर उस पर विपक्ष का पलटवार और फिर उस पर एक बार फिर से वार किया है वसुंधरा राजे ने। तो देखिए, बयानों के बाद पलटवार वार का दौर शुरू हो गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं की आवाज बुलंद करने की बात जहां वसुंधरा राजे ने कही तो उसी पर विपक्ष ने पलटवार किया। अफसरशाही निरंकुश है भाजपा सरकार में, ये कहते नजर आए। तो उसके बाद फिर वसुंधरा राजे ने इसका पलटकर वार किया है। तो टीकाराम जूली ने कहा कि वसुंधरा राजे जी ने जो बात दोहराई है वही हम लगातार कह रहे हैं। भाजपा सरकार में अफसरशाही निरंकुश है, इसलिए आमजन तो छोड़िए, भाजपा के नेता और कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं हो रही। अब जिस पर वसुंधरा राजे ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने अपने उद्बोधन में ये भाजपा बिना कार्यकर्ता के प्राणवहीन है, इस बात को कहा है, इसलिए जरूरी है हम कार्यकर्ता को मजबूत करें। और निश्चित तौर पर ये बीजेपी की कार्यशाला अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए शुरू हुई। पिछले दिन तमाम बड़े मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे, मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। तो देखिए, वार पलटवार का दौर जारी है। जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि छाती ठोककर कार्यकर्ता जनता के बीच में जाए, तो वहीं वसुंधरा राजे ने भी कार्यकर्ता को पीएम की आवाज कह डाला, जिस पर अब विपक्ष वार कर रहा है। और हालांकि इसमें टीकाराम जूली ने सीधे तौर पे कहा कि वाकई में भाजपा की सरकार में अफसरशाही निरंकुश है और इसमें किसी की आवाज सुनी नहीं जाती। आम जनता तो छोड़िए, भाजपा के नेताओं की आवाज भी नहीं सुनी जाती है। अब उसी पर वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से पलटवार करते हुए ये कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज को मजबूत करना जरूरी है और इसीलिए मैंने उनके उद्बोधन में ये बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब वसुंधरा राजे का ये बयान विपक्ष के लिए मोहरा बन गया है, जिस पर पलटवार किया है टीकाराम जूली ने। और हालांकि उनके इस जवाब पर वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से उन्हें जवाब दिया है। तो ये देखिए, लगातार आपको दिखा रखे हैं कि किस तरह से वार पलटवार का दौर जारी है। हालांकि कल ही शुरुआत कार्यशाला की हुई है, जिसमें अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ रही है बीजेपी। तो प्रदेश स्तर पर भी संगठनात्मक रूप से कैसे मजबूत होना है, उसके लिए तमाम बड़े नेता इस कार्यशाला का हिस्सा रहे, जिसके बाद इसमें बड़ी बड़ी बातें मंच से कही। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। दीपक, देखिए, बीजेपी की कार्यशाला का आयोजन कल हुआ, जिसका मकसद है संगठन को मजबूत करना, लेकिन वहां से निकले बयान जो है सियासी माहौल को और गर्म कर रहे हैं। वसुंधरा राजे के बयान पर टीकाराम जूली चुटकी लेते हुए नजर आए।
बिल्कुल, देखिए वसुंधरा राजे का जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण बयान है और इसके साथ ही कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में जान फूँकने वाला जो काम है वो यहाँ पर किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एम्बेसडर बताया और उन्होंने जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और इसके अलावा आम जो कार्यकर्ता है उसको अपनी ताकत बताई है। इसके साथ ही उन्होंने जो अपने सरकार के 2 साल है उसको भी ऐतिहासिक बताया है। पीएम नरेंद्र मोदी का उन्होंने आभार जताया है कि किस तरह से अब जो भारत है वो उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है और विश्व में अपनी एक नई पहचान, एक नई ताकत जो है वो स्थापित की गई है। इसके साथ ही वसुंधरा राजे का जो उन्होंने शायराना अंदाज में ये भी कहा कि किसी का आप दर्द बनकर, तो देखिए इस शायराना अंदाज में उन्होंने लोगों के लिए भी, राजस्थान की जनता को भी संदेश दिया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को भी ये कहा कि हमें हमारी जनता के लिए कहीं न कहीं काम करना है। इसके साथ ही अफसरों को भी एक चेतावनी दी है कि जो उनके कार्यकर्ता है, उनके जो जिला अध्यक्ष है, उनके एक टेलीफोन 1 घंटे में फ़ोन उठाए और उनके साइन से काम होने चाहिए। तो वसुंधरा राजे का ये जो बयान है वो बहुत मायने में जो है महत्वपूर्ण जो है वो माना जा रहा है राजनीतिक गलियारों में। इससे पहले अभी जो भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो भी कहीं न कहीं ऐसा कहते हैं कि वो भी वसुंधरा राजे के काफ़ी जो है करीबी माने जाते हैं, उनके खेमे से आते हैं। तो कहीं न कहीं ये शो ऑफ हो रहा है कि वसुंधरा राजे जिनको ये कह रहे थे कि वो अभी इन दिनों थोड़ी राजनीति में कम एक्टिव है, लेकिन अध्यक्ष बना है उनके खेमे का, अभी भाजपा युवा मोर्चे का। तो ऐसे में माना जा सकता है कि वो अभी वसुंधरा राजे में अभी बहुत राजनीति बाकी है और उन्होंने जिस तरह से ये बयान दिया है, कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपनी ताकत अपना एम्बेसडर बताया है, तो कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि वसुंधरा राजे अभी एक्टिव है और उनमें अभी बहुत राजनीति बाकी है। जिस तरह से लोग कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे लोग चर्चा करते हैं कि वसुंधरा राजे इन दिनों कम एक्टिव है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं संदेश है। और इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपनी ताकत जो है वो बताया है। उनको वहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद थे और तमाम जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूद थे। उनके सामने उन्होंने सरकार की भी तारीफ की कि 2 साल में सरकार ने अपने जो कामकाज है, जो वादे थे वो लगभग पूरे कर लिए। 70% जो कामकाज है वो पूरे कर लिए। कांग्रेस के तो 5 साल और हमारे जो है वो 2 साल में ही कामकाज जो है पूरे हो गए। तो वसुंधरा राजे का ये बयान जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बयान है, कार्यकर्ताओं को जान फूकने का काम करता है। इसके साथ ही वसुंधरा राजे का जो बोलने का जो लहजा, जो एटीट्यूड है, वो भी ये साबित कर रहा है कि वसुंधरा राजे अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और अभी आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर राजस्थान में कई सारे चुनाव होने, जिसमें नगर निकाय के चुनाव होने, सरपंच के चुनाव होने हैं, फिर इसके अलावा 3 साल बाद चुनाव होने हैं। तो ऐसे में वसुंधरा राजे के साथ ही जो भाजपा है वो आगे जाएगी तो उनको फ़ायदा मिलेगा। तो ये बयान जो है वो कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि वसुंधरा राजे अभी एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं में जान फूकने का काम भी वसुंधरा राजे ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर जोधपुर से है। अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कमिश्नरेट की डीएसटी टीम को इसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है। 28 किलो 508 ग्राम अवैध अफीम का दूध बरामद किया गया है। आरोपी नरपत सिंह राजपुरोहित को भी गिरफ्तार किया गया। कार की तलाशी के दौरान अफीम दूध पकड़ा गया। 29 प्लास्टिक के पैकेट बरामद किए गए। मणिपुर से जोधपुर लाकर सप्लाई की जानी थी, लेकिन उससे पहले ही इसे पकड़ लिया गया। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हालांकि इस कार्रवाई में बड़ी सफलता भी हासिल हुई है। 28 किलो 508 ग्राम अवैध अफीम दूध किस तरह से वहां से ले जाया जा रहा था, देखिए इसकी बड़ी जानकारी मिली है। और पूरे मामले पर जब कार्रवाई हुई तो उसमें खुलासा हुआ कि किस तरह से जो गाड़ी जा रही थी उससे इसकी सप्लाई की जानी थी। मणिपुर से जोधपुर लाकर इसकी सप्लाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया। 29 प्लास्टिक के पैकेट थे जो बरामद हुए हैं। कार की तलाशी के दौरान ये बरामद किए गए अफीम दूध के पैकेट है जो पकड़े गए हैं। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि इसमें आरोपी नरपत सिंह राजपुरोहित को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभी के अन्वेषण में यही आया है कि लगभग 35 लाख रुपया ये अपने साथ लेकर के गए थे और जो इन्होंने जहां से अफीम मिली है कि टायर के ऊपर उन्होंने एक स्पेस बना हुआ था, जो कि बहुत ही मुश्किल है उसको डिसिफर करना, और पुलिस ने वहाँ के जो लोकल मिस्त्री की सहायता से उसको डिसिफर किया है। तो उसी में वो छिपा करके पैसे लेकर के गए थे और जब आते वक्त उसी में उन्होंने अफीम लेकर के आए हैं और इनसे पूछताछ जारी है। जिनको इनको माल खपाना था उसके संबंध में भी जांच की जाएगी, जिनके संपर्क में थे उनके संबंध में भी जांच की जाएगी और सबों को सलाखों के पीछे छोड़ा जाएगा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। अरुण, किस तरह से अफीम दूध की सप्लाई की जानी थी? हालांकि सप्लाई से पहले ही उसे बरामद कर लिया गया है, लेकिन किस तरह कार्रवाई हो रही है और जो सप्लायर्स हैं उनके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं? इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या सामने आया है अरुण? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो है पश्चिमी राजस्थान इन दिनों जो ड्रग्स पेडलर के खिलाफ जो लगातार पुलिस और जो है एनसीबी कार्रवाई कर रही है, यह कार्रवाई हालांकि पुलिस कमिश्नरेट की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कार को मॉडिफाइड किया था, टायरों के ऊपर जो एक रिंग बनी थी जो कई बाहर से नजर नहीं आती थी, उस टायरों के ऊपर जो मडगार्ड होता है उसके अंदर वो अफीम छुपा कर लाया था और मणिपुर से ये अफीम लेकर आया था। निश्चित तौर से कह सकते हैं भले ही तस्करों ने अपना तरीका बदल गया हो या छिपाने का जो प्रयास कर रहे हो, लेकिन पुलिस की पैनी निगाहों से बच नहीं सकता और यही कारण है कि पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी और शुक्रवार रात को जो है करवड़ थाना हल्के में कार को जब रोका गया तो कार में पहले तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन बाद में जब उस कार को गैरेज में लेकर गए और वहाँ मिस्त्री ने जब चेक किया तो पता चला कार मॉडिफाइड की हुई है और मड कार के अंदर जो है पैकेट निकले। निश्चित रूप से 28 किलो 508 ग्राम जो ओपियम पकड़ी गई, इससे करीब 100 किलो जो है अफीम बन सकती थी, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की ये अफीम पकड़ना निश्चित रूप से कह सकते हैं पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ उस तस्करों के लिए भी संदेश है कि भले ही आप कितना ही तरीका और पैटर्न बदले, लेकिन पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं। मणिपुर से लेकर निकले थे, 4 दिन बाद जोधपुर पहुंचे, यानी अलग अलग रूट से ये लोग यहाँ पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने सख्ती बरतते हुए जिस तरह से नाकाबंदी करवाई थी और उसके बाद पकड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मणिपुर से लेकर अगर जोधपुर तक कोई ओपीएम लेकर आ जाता तो रास्ते में जो पुलिस नाके पड़ते वहां पर उन लोगों की नजर क्यों नहीं पड़ी? इसीलिए कह सकते हैं जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस की ये बड़ी उपलब्धि है। इतने राज्यों को पार करने के बाद यहाँ पहुंचने पर उन्होंने जो है ये ओपीएम पकड़ी है। हालांकि नरपत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही साथ अगर बात की जाए उसके जो कनेक्शन है, सीकर में एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, उसे भी दस्तयाब कर लिया और अन्य जो लोग हैं उनकी जो है पुलिस तलाश कर रही है। बताया जाता है नरपत सिंह की पत्नी है जो पंचायत समिति सदस्य भी है, लेकिन अब पुलिस सारे एंगल से इसकी जांच कर रही है। ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए।